संस्कृत खंड का पुरुषोत्तमः रामः पाठ देखिए। पुरुषोत्तमः मतलब पुरुषों में उत्तम या श्रेष्ठ राम। तो राम का नाम बच्चों आपने सुना होगा श्री राम। तो पुरुषों में उत्तम या पुरुषों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इनके विषय में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु ये वंश का नाम है जिसमें श्री राम जो है उत्पन्न हुए, उन्होंने जन्म लिया। तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, प्रभव माने उत्पन्न या जन्म लेने वाले। रामो नाम मतलब राम का नाम, जनई लोगों के द्वारा, श्रुतः माने सुना गया। अब उनकी विशेषताएं बताई हैं। नियत आत्मा मतलब निश्चित आत्मा वाले, महावीर्यो महान पराक्रमी, धृतिमान माने धैर्यवान, और वशी माने इंद्रियों को वश में करने वाले थे। तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया। वे राम नियत आत्मा वाले, महान पराक्रमी, धैर्यवान और इंद्रियों को वश में करने वाले थे। तो ये उनके गुण बताए गए हैं श्री राम के। अब दूसरा श्लोक देखिए। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान छत्तु निवर्णा, विपुलांशो महाबाहु, कंबुग्रीवो महान। बुद्धिमान, अब राम की विशेषता है कि वे राम बुद्धिमान, नीतिमान मतलब नियम का पालन करने वाले, वाग्मी मतलब वाग माने वाणी, तो बोलने में चतुर, और श्रीमान माने श्रीमान लक्ष्मी, तो लक्ष्मी से युक्त, शत्रु निवर्हणा मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। तो वे राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में चतुर, लक्ष्मी से युक्त और शत्रुओं का नाश करने वाले थे। विपुलांशो मतलब चौड़े कंधों वाले, अंश कहते हैं कंधों को, विपुल माने ऊंचे, ऊंचे या चौड़े कंधों वाले। महाबाहु मतलब लंबी, बाहु कहते हैं भुजा को, हाथ को, तो लंबी भुजाओं वाले। कंबुग्रीवो, कंबु मतलब होता है शंख, और ग्रीवा माने गर्दन, तो शंख के समान गर्दन वाले। महाहनु, महा माने होता है बड़ी, हनु कहते हैं ठोड़ी को, चिन्ह जिसको कहते हैं आप लोग इंग्लिश में ठोड़ी, तो बड़ी ठोड़ी वाले थे। तो वे राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में चतुर, लक्ष्मी से युक्त, शत्रुओं का नाश करने वाले, ऊंचे कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले थे। तो ये उनकी विशेषताएं बताई हैं। अब अगला श्लोक देखिए जिसमें उनके विशेषताओं या उनके गुणों का वर्णन है। महोरस्को महेश्वासो, गूढ़ जत्रुररिन्दमः, आजानुबाहु सुशिराः, सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को मतलब विशाल वक्षस्थल वाले, महेश्वासो मतलब बड़े धनुष वाले, गूढ़ जत्रु, गूढ़ मतलब छुपी हुई, जत्रु मांस में दबी हुई, तो मांस में दबी हुई नसों वाले, मतलब इतना बलिष्ठ या बलवान उनका शरीर था कि उनकी जो है नसें दिखाई नहीं पड़ती थी, तो मांस में दबी हुई नसों वाले। अरिंदमः, अरि कहते हैं शत्रु को, दमा माने दमन करने वाले, तो शत्रुओं का दमन करने वाले। विशाल वक्षस्थल वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले। आजानु बाहु, आजानु कहते हैं घुटनों तक लंबी, और बाहु माने भुजाओं वाले, तो उनके हाथ कितने थे, घुटनों तक लंबे थे, सुंदर माने जाते हैं। तो घुटनों तक लंबे हाथ, तो घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सुशिरा मतलब सुंदर सिर वाले। सुललाट, सुंदर, ललाट कहते हैं मस्तक को, तो सुंदर मस्तक वाले। सुविक्रम, सुंदर पराक्रम वाले थे, पराक्रम मतलब बहुत वीर थे वो। तो घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और सुंदर पराक्रम
वाले थे। किसके लिए कहा गया? ये राम के लिए। अब देखिए अगला श्लोक है समः सम विभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। सम माने समान रूप से, सम विभक्तांग, विभक्त माने बटे हुए, अंगा माने अंगों वाले, मतलब उनका शरीर के जो अंग थे वो समान रूप से विभक्त थे, मतलब कि उनका शरीर जो है वो बेडौल नहीं था, कुरूप नहीं था, उनका हर अंग जो है वो उचित रूप से गठा हुआ था, सुंदर था मतलब उनके प्रत्येक अंग जो थे वो सुगठित थे। स्निग्ध वर्ण, कोमल या चिकने वर्ण वाले, रंग, वर्ण माने रंग, और प्रतापवान मतलब प्रतापी, उनका प्रताप, उनका यश जो है चारों ओर फैला हुआ था। पीन वक्ष, पीन माने पुष्ट या भरे हुए, वक्ष माने सीना या वक्षस्थल, तो पुष्ट वक्षस्थल वाले। विशालाक्षो, विशाल मतलब बड़े, अक्ष माने नेत्र, तो बड़े नेत्रों वाले। लक्ष्मीवान मतलब लक्ष्मी से युक्त। शुभ लक्षण, शुभ माने अच्छे, लक्षणों से, अच्छे गुणों से युक्त थे। तो वे राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले, कोमल वर्ण वाले, प्रतापी, पुष्ट वक्षस्थल वाले, बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी से युक्त और शुभ लक्षणों से युक्त थे। तो ये महर्षि वाल्मीकि ने, जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्होंने श्री राम के गुणों का वर्णन किया है।